राजा थे, उन राजा का नियम था कि उन्होंने अपने राज्य के परकोटे में कई सैनिक बैठा रखे थे और उन सैनिकों से एक ही आज्ञा दे रखी थी कि भाई पुष्प, अक्षत, चंदन, रोली संग लेके बैठा करो। हमारे राज्य के बाहर से जो भी संत जावे, तिलक करो, अक्षत करो, पुष्प प्रदान करो, चरण धो और दक्षिणा भी दे रखी, दक्षिणा भी दो और अंत में प्रार्थना करना अगर उनको संकोच ना हो तो हमारे हमारे निवास पे चले, हमारे घर। अब ये कथा ना कई लोगों को विचलित कर सकती है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आप ये तक सोच सकते हो ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन ये भी हुआ है। तो राजा ने नियम क्या रखा था कि भाई संतों को पुष्प, अक्षत आदि सब प्रदान करो, अंत में दक्षिणा दो और फिर पूछना अगर उनको अनुकूल लगे तो राज्य के भीतर आकर के मुझे और मेरी पत्नी को सेवा का अवसर प्रदान कर। तो एक बार अयोध्या से कुछ संतों की टोली पंढरपुर जा रही थी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, सुनो कथा। कुछ संतों की टोली जा रही थी तो बहुत थक गए थे, भोजन पानी की भी व्यवस्था कम थी। महाराष्ट्र में जैसे ही पहुंचे तो उस राजा के नगर के बाहर पहुंचे तो सैनिकों ने निवेदन किया, ये दक्षिणा अक्षत पुष्प करके। हमारे राजा जो हैं उनकी ऐसा निवेदन रहता है, अगर आपको कोई अनुकूलता प्रतिकूलता ना लगे, आपके समय में बाध्यता ना हो, आप राज्य के भीतर चलें। हमारे राजा रानी संतों की सेवा बहुत करते हैं, आप कृपा करके सेवा का अवसर प्रदान करें। इतनी दूर से महापुरुष चल के आए तो सबने एक दूसरे का चेहरा देखा, बोले भाई थक तो गए। राजा जब कह रहा है कि सेवा करेगा तो चलते हैं, पंढरपुर जाना है, एकादशी पर हमको पहुंचना और एकादशी में अभी 5-6 दिन हैं, तब तक राजा के यहाँ रुक जाते हैं। और सब संत राज्य में प्रवेश कर गए। राजा को पता चला कि अयोध्या के संत आए तो महाराज क्षण भर में ही उसने पूरे नगर को सजा दिया, अपने यहाँ उत्तम व्यवस्था कर दी, पुष्प मंगाए, गुलाब जल का छिड़काव करवा दिया, इत्र छिड़कवा दिए, ढोल नगाड़े बजवाने लगा, मंगल वाद्य बजने लगे और महाराज राजा अपना मुकुट उतार करके संतों के चरणों में नतमस्तक हो गया, रानी भी नतमस्तक हो गई। सेवा की, मतलब मानो जैसे इशारे देखता था। संतों के चेहरे पर अगर शुष्कता दिखती तो राजा रोता रोता पहुंच जाता, मुझसे कोई अपराध हो गया, हमने सेवा में। कि संत उसको हृदय से आशीर्वाद देते। 4 दिन व्यतीत हो गए। एक दिन संतों के मुखिया ने राजा से कहा, राजन अब हम कल यहां से प्रस्थान करेंगे। जैसे ही संतों ने कहा हम प्रस्थान करेंगे, सुनकर के सुनते ही राजा बेहोश होकर गिर पड़ा। वही रानी दौड़ी दौड़ी आई, संत घबरा के बोले इनको क्या हो गया? बोले भगवान आपने क्या कहा? बोले हमने कहा हम कल जाएंगे, सुनते बेहोश हो गए। बोले ये मेरे पति देव हैं, ऐसा मेरा सौभाग्य कि मुझे ऐसे पति मिले। ये संतों से दूर नहीं रह पाते, उनकी सेवा से उनके चित्त में कभी भरता नहीं है, सदा सेवा में ही रत रहना चाहते हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है, ये तब तक होश में नहीं आएंगे जब तक आप ये नहीं कहोगे कि हम 2-4 दिन और रुक जाएंगे। संत बोले 3 दिन बाद तो एकादशी है जिस पर दर्शन के लिए हम लोग निकले। तो संतों ने विचार किया, बोले भैया ये होश में आना जरूरी है, एकादशी तो 15 दिन बाद फिर आएगी। तो संतों ने कहा भैया राजन हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हम 3-4 दिन और रुक जाएंगे, तुम होश में आ। इतने में ही राजा को होश आ गया। बोले आप मुझे छोड़ के मत जाइए।